नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत अवरोध के साथ हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होने से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। आखिर में कई बार स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में अवरोध, कई बार स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा में सत्ता पक्ष की कांग्रेस के विदेशी संगठन से साठगांठ के मुद्दे पर चर्चा की मांग, विपक्ष ने बताया ध्यान भटकाने की कोशिश। जब देश गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा हो तो सदन को एकजुट आवाज उठानी चाहिए। राज्यसभा में गतिरोध के बीच सभापति जगदीप धनखड़ की सदस्यों से अपील, कहा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए किसी भी चुनौतियों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। लोकसभा में गतिरोध के चलते रेल संशोधन विधेयक पर आज भी नहीं हो पाया रेल मंत्री का जवाब। राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक पर नहीं शुरू हो पाई चर्चा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई बाधित। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्रवाई। राज्यसभा में आज बीजेपी की ओर से कांग्रेस के विदेशी संगठन के साठगांठ का मुद्दा उठाने और चर्चा कराने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 3 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ हुई। आज राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद सदन में विभिन्न मंत्रालयों से वे संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे गए। इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके अलावा कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के पत्र भी पटल पर रखे गए। इसके बाद विभाग संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरण की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरणों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इसके बाद सभापति ने नियम 267 से जुड़े नोटिसों को अस्वीकार किए जाने की सदन को जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष की ओर से नियम 267 नोटिस को लेकर आपत्ति जताने को लेकर भी उन्होंने रूलिंग दी। A point of order collaterally has been raised that 267 of our rules is invocable not by the Treasury benches. This is a matter on which I seek to give my ruling. If you go through Rule 267, the rule is very explicit. The rule bestows a member of this House to give the notice and does not make any distinction whatsoever between a member on account of she or he belonging to a political party. And therefore, I have not declined the notices on the premise that they come from the Treasury benches, nor have I ever declined a notice on the premise that they come from the opposition benches. And there can be conceivable situations when a member belonging to the Treasury benches, these days the combinations are there, Treasury benches, can also feel it expedient to invite attention of the chair that business of the House should not be taken up and precedence be given to the subject matter of Rule 267. As a matter of fact, let me remind honorable members, and I have put it in one of my rulings also, that there have been occasions when all sections of the House have felt it expedient to suspend working of the House as regards the normal business
and take up an issue of great import. Therefore, declining of the notices are on account of procedural failures and not enough to invoke my discretion. Thank you. विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है और जानबूझकर कार्यवाही में अवरोध पैदा कर रहा है, जबकि विपक्ष शून्यकाल चलाना चाहता है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष अपनी सुविधा के हिसाब से सदन चलाना चाहता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूं और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में हम अपने आप को बदलते रहें यह उचित नहीं है और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई ये है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने 12 बजे सदन के समवेत होने पर जब फिर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए तो सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी जगहों पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा से पूछा कि सदस्य क्या कहना चाहते हैं। कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाते हुए चर्चा की मांग की। वहीं विपक्ष की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर नोक-झोंक बढ़ते और सदन में अव्यवस्था देख सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। Honorable members, I find functioning of the House because of disorder is not possible. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने विधायी कामकाज बढ़ाना चाहा। सरकार की ओर से लोकसभा से पारित बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक को विचार करने और पारित किए जाने के लिए सदन में पेश किया गया। हालांकि गतिरोध के चलते इस पर चर्चा नहीं हो पाई। महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं एक प्रस्ताव करता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंक कार्य कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंक कार्य कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. सदन में गतिरोध के बीच सभापति ने नेता सदन को अपनी बात रखने का मौका दिया। हालांकि सदन में अवरोध जारी रहा और कार्यवाही एक बार फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।
3 बार के स्थगन के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही शुरू कराने की कोशिश की। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से शांत होने और सदन के संचालन में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन को जनभावना के अनुरूप काम करना चाहिए और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन शोरगुल कर रहे सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो सभापति सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। Between leader of the house and leader of the opposition. The purpose of that meeting was to ensure that the house runs smoothly. Both sides and some other floor leaders who are present here like Tilaki Shiva, Pramod Tiwari and Jairam Ramesh. Both sides had frank discussion and they signaled two things. One, that integrity, sovereignty of the nation is sacred for us. We cannot allow any forces within the country or outside to sacrilege our unity, our integrity, and our sovereignty. The leaders had frank discussion. They have agreed to meet in my chamber tomorrow at 10:30 a.m. I would appeal to all the members of the House to carefully consider the oath of the Constitution they have taken. Their oath is very specific. They have to ensure integrity of the nation on a priority basis. Any challenge to the unity of the nation, to the integrity of the nation from without or outside requires all of us to offer united challenge. This is not a challenge to one section or the other. It is a challenge to our very existence. We as a nation are committed to fight these sinister forces, these forces that are inimical to India. This inimical force mechanism, a deep state that is evolving, is required to be neutralized by all of us. I would appeal the honorable members to share the sentiments of the people at large. People at large are extremely concerned that all divisive forces, all forces that are pernicious to the concept of Bharat, all forces that have sinister design to run down our democracy, to bring down our progress, to impede our economic upsurge, have to be defeated by us. That is the sentiment which 1.4 billion people share. That sentiment has to emanate from this house also. This house, at this critical moment, when the country is facing such severe challenges, must send a united voice to motivate the people at large, inspire the people, so that these forces are defeated. We in this country that is rising at a very fast pace cannot afford to either countenance or overlook such kind of evil designs, and our conduct should be such that people get more interest in our parliament, because if dialogue in parliament does not share the sentiments of the people at large, the parliament will get into irrelevance. It is fundamental for parliament to debate such serious challenges that the nation is facing from forces that are determined to run down our country by employing various mechanisms. The functioning of the deep state has been noticed that it affects us more perniciously than COVID disease.
And this is an occasion where the entire nation needs to speak in one voice. The nation must give a direction to the people at large so that all enemies of Bharat, within or outside, are taught a lesson never to venture in a misadventure to challenge our integrity, our sovereignty, and impede our progress. I am sure the members both sides will soul search themselves, live up to their oath, and set an example to the nation that we are first Indians, nation is first for us, our commitment to nationalism has to be 100%. We shall not allow our nationalism to go down. We will not bear any challenge that is to our unity, integrity, and sovereignty. I am sure the meeting that I had with leader of the House, leader of the opposition, and senior floor leaders, that will be continued tomorrow at 10:30 a.m. in my chamber. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 10th December 2024. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में रचनात्मक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि यह सदन संविधान में निहित सिद्धांतों से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य हासिल करता है और संसद सदस्यों के रूप में इन सिद्धांतों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सभापति ने कहा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन भारत के संविधान को गढ़ने के महती कार्य की शुरुआत हुई थी, जो एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की आधारशिला है। In this August House today, from the chair I seek to reflect upon a historic milestone in our country's journey towards democracy. The first sitting of the Constituent Assembly of India was held on this very day, the 9th of December, in the year 1946. After its constitution on the 6th December 1946. This moment marked the beginning of the profound task of crafting the Constitution of India, a document that stands as the cornerstone of our democratic republic. The first meeting of the Constituent Assembly was chaired by Dr. Sachinanand Sinha, who was then the oldest member and also the oldest parliamentarian in India, having served as a member of the Imperial Legislative Council from the year 1910 and also in the Central Legislative Assembly from 1921. The Constituent Assembly received 3 messages of felicitations from America, China, and Australia, which were read out by the chairman then. Under the leadership of stalwarts such as Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel, the Assembly undertook the monumental task of debating and drafting provisions that would guide the destiny of an independent India. They did so with unwavering commitment, often transcending personal and ideological differences in the spirit of nation building. This House, the Rajya Sabha, derives its strength and purpose from the very purpose enshrined in the Indian Constitution. It is our duty and constitutional ordainment as members of Parliament to uphold and protect these principles, ensuring that the aspirations of those who came before us continue to resonate
in the policies and practices today. Let us take inspiration from their vision and dedication. The members of the Constituent Assembly exemplified. Their debates remind us of the value of constructive dialogue, mutual respect, and harmony in the House that are essential for functioning of parliamentary democracy. Honorable members, as we recall the import, significance of this momentous seminal situation in our history, let us also renew our pledge and commitment to serve people of India with integrity and diligence, ever mindful of the sacrifices that made our democratic journey possible. It is an occasion for us to commit and resolve that our actions will be exemplified, keeping in view preamble of the Indian Constitution, and our dialogue and discourse will be attended with respect for one another in a spirit of deep understanding. I am sure the honorable members will lay very high standards in parliamentary proceedings and functioning so as to be a role model for legislatures all over the country. बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में आज कार्यवाही बाधित हुई। कई बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्यवाही नारेबाजी के बीच शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष के सदन में आते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कार्यवाही में व्यवधान डाला। गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। माननीय सदस्य बैठे, प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप? सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है सदन चले, सदन की कार्रवाई चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद पीठासीन संध्या राय ने सदस्यों को सूचित किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने स्थगन के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इसके बाद उन्होंने जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी के किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Chairperson, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2 of today's list of business. आइटम नंबर 3 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4 माननीय सुश्री शोभा कारांदले जी। आइटम
permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioning my name at serial number 8 in today's list of business. आइटम नंबर 9 माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति और ग्रामीण मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में रखी गई। आइटम नंबर 10 माननीय श्री डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में दर्शाए अनुसार क्रम संख्या 10 अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्गत सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति हिंदी अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। Commission, I rise to lay the action taken statement Hindi and English versions showing further follow-up action or recommendations contained in the action taken in the report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj are listed against my name and today's list of business. सभापति ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन गतिरोध चलने के बाद फिर सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि बड़े महत्वपूर्ण सभी माननीय सदस्यों के शून्यकाल में विषय है। मैं शून्यकाल के लिए माननीय सदस्य श्री देवेश साके जी, माननीय सदस्य देवेश साके जी। अध्यक्ष जी, माइक। अध्यक्ष जी, पूरे देश का किसान परेशान है। सरकार माननीय सदस्य जो वो अपने विषय पर रखा है। देवेश साके जी, आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, आपको अपने विषय पर तो आप बोलिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई और पीठासीन संध्या राय ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने दें और रेल मंत्री को रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर जवाब देने दें, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सदन में रेलवे पे इतनी विस्तृत चर्चा करवाई। 72 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे, विषय को अच्छी तरह से रखा और इस तरह से रेलवे का विकास कैसे हो, रेलवे का रेल पर माननीय मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। प्लीज सभी लोग अपने अपने माननीय रेलवे के विकास के लिए जितने सुझाव आए, मैं उस सब के लिए माननीय सांसद महोदयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, एक बड़ा विषय मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ। रेलवे पर रिप्लाई दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप सभी अपने अपने स्थल पर बैठे। सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में अवरोध जारी रहा। पीठासीन अधिकारी ने बार बार सदस्यों से आग्रह किया कि वो सदन चलने दें, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सभी सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ कि सदन की कार्यवाही को चलने दें और माननीय रेल मंत्री जी रिप्लाई देंगे। देखिए, आप सबके सारे विषयों को सुना भी जा रहा है, सब विषयों पर चर्चा भी हुई। अगर सबकी सहमति हो तो माननीय रेल मिनिस्टर की रिप्लाई कराएं। देखिए, मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ, पूरा देश सदन की कार्रवाई को देख रहा है और माननीय रेलवे मिनिस्टर का रिप्लाई आना है। आप सबकी सहमति हो तो कराएं। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 10 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।